तो अभी सबसे पहले बैठ के करने वाले आसन सारे बच्चे कर लेना, क्योंकि बैठ करके हम कराने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे बैठ रहिएगा, ठीक है? हाँ, बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए, ऐसे ऐसे कर लो, 2 आदमी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करेंगे, सीधा कभी भी बैठते हैं तो सीधा होके जरा बैठिएगा, बैठ के दिखाइए। वाह 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 वाह, इसका मतलब सारे लोग टेढ़ा होकर बैठे हुए थे। आजकल सारे लोग टेढ़ा होकर के बैठते हैं, इसलिए उनकी रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। तो सीधा कभी भी योग में बैठते हैं तो अपने शरीर को बिल्कुल सीधा बैठते हैं। सबसे पहले अगर हम दोनों पंजे को नीचे रखे, हिप के पट के नीचे रखे हुए, तो ये कौन सा आसन है पता है आप लोग को? नहीं पता है? इसको बोलते हैं सुख आसन। क्या होता है बेटा? सभी बच्चे बोलो। दोनों पैर के पंजे हमारे पैर के नीचे हैं दबे हुए, तो ये बोलते हैं सुख। और दोनों हाथ को, हथेली जो है ना, अपने घुटने के पास लगा करके और कोहनी को सीधा कर देना। चूंकि आप लोग बिगनर हो, आप लोग सीधा नहीं बैठोगे, जब बोलूंगा तो फिर सीधा होगे। सीधा बैठो। देखो अभी बोला था कि सीधा बैठो, फिर टेढ़ा हो गए थे 1 सेकंड में, टाइम नहीं लगने देते आप लोग। तो ये हाथ रख करके और हाथ को सीधा कर देंगे तो हमारा स्पाइन बिल्कुल सीधा हो जाएगा, मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन। क्या बोलते हैं? अर्ध पद्मासन। और दूसरे पैर को भी हम ऊपर चढ़ा देते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? पद्मासन। चढ़ा लो, ये सारे बच्चे आगे चढ़ा लिए दोनों पैर, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पद्मासन। और इसी के ऊपर में खड़ा होते हैं तो एक आसन करवा देता हूं, और सिद्ध आसन पहले बैठने के लिए बता दे पहले। और एड़ी को अपने मल द्वार के पास लगाते हैं, एक एड़ी को, और दूसरे एड़ी को उस एड़ी के ऊपर रख देते हैं, इस प्रकार से दोनों ये चीज जमीन में चिपके हुए होते हैं, तो ऐसा, और सीधा बैठ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं सिद्धासन। क्या बोलते हैं? सिद्धासन। तो ये बैठने वाली आसन है, ये ध्यानात्मक आसन है। जब आप प्राणायाम के लिए बैठते हैं या योग के लिए बैठते हैं तो ये बैठने का तरीका है। अगर आप दोनों पैर को, सभी लोग करो, पैर को लंबा कर लो, पैर को लंबा कर लिए और दोनों हाथ को साइड में इस प्रकार से, उंगलियां बाहर की तरफ ऐसे, और दोनों हाथ को बिल्कुल खींच करके रखेंगे सीधा। तो इसको बोलते हैं दंडासन। क्या बोलते हैं? दंडासन। अरे कहीं आप लोग भी एक हाथ तो नहीं लगाए हो? मेरा एक हाथ फंसा हुआ है, इसलिए एक ही हाथ रख करके दिखा रहा हूं, ठीक है? तो दोनों हाथों को साइड में रखना है और सीधा बैठना है, तो इसको बोलते हैं दंडासन। कौन सा आसन बोलते हैं? दंडासन। अब पैर को क्या करेंगे कि दोनों हाथों से अपने दोनों पैर के अंगूठों के पकड़ लेंगे। और जो बच्चे नहीं कर रहे थे, कर लो भाई, अपनी अब देख लो अपनी क्षमता कि मेरे शरीर में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी ऊर्जा है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे कमर में कितना लचीलापन है। सारे अपना अपना टेस्ट करो एक बार, और अपने छाती को पट से सटाओ और सिर को अपने घुटने से नीचे सटा दो पैर में। कैसे सटाएंगे? और दोनों कोहनी को जमीन में सटाओ। पहले देख लो कैसे सटाना है। ये कोहनी को दोनों जमीन में सटाएंगे, ऐसे कोहनी लग गई। अब जाकर के मेरा पेट लग गया पट में और सिर लग गया पैर में, इस प्रकार से। इस आसन को पश्चिमोत्तासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमोत्तासन। तो ऐसा करने से आपके कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कमर में बहुत ताकत आती है, आपके पेट कम होते हैं, पेट से जुड़ी हुई समस्या आपकी दूर होती है मात्र ऐसा करने से, ठीक है? अभी दाहिने पैर को सभी लोग फोल्ड कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कर लिए? अब जो पैर फोल्ड किया आपने, वही हाथ को पीछे ले जाइए और अपने पीठ से लगा दीजिए। और जो पैर आपका खुला हुआ है लंबा, वो हाथ को इस घुटने के बाहरी भाग से लगाइए और अपने हाथ को पैर के बगल में रख दीजिए ऐसे, और पीछे की तरफ देखिए। जिन लोगों का हाथ नीचे नहीं रखा जा रहा है, वो लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे दबा करके पेट में फंसाएंगे और घुटने को पकड़ लेंगे दूसरे पैर के ऐसे,
पूरा दबाव पेट पे पड़ना चाहिए और आप पीछे की तरफ देखेंगे। तो ऐसा करेंगे तो पेट की सारी बीमारी आपकी दूर होगी, कमर का जो दर्द होगा वो भी दूर होगा। अब दूसरे साइड से भी कर लीजिए। योग में जब एक साइड बाएं से किया तो दाहिने से करना बहुत जरूरी हो जाता है। बोर हो रहा था हाथ खड़ा करना, सर लोग नहीं डांटेंगे, हम उनको हटा देंगे, क्योंकि जो बच्चे को इंटरेस्ट होगा उन्हीं को मैं सिखाता हूं, और जिनको इंटरेस्ट है उनको अलग से क्लास लेता हूं। ठीक है, तो दोनों पैर को खोल लिए। अब दोनों हाथ से दोनों अंगूठे को पकड़ लीजिए। पकड़ लिए क्या? पकड़ लिए। तो अब श्वासों को क्या करेंगे कि श्वासों को बाहर निकालते हुए अपने इस ठुड्डी को जमीन में सटाएंगे और दोनों अंगूठे को हाथ से पकड़ भी लेंगे। कैसे ले जाएंगे जरा सा देख लीजिए। अभी आपके सामने ऐसा, और जिन बच्चे का ठुड्डी लग जाए तो अपने जाकर के सो भी जाना, वहां पे इसको लगा भी देना ऐसे। तो कैसे लगाते हैं देख लीजिए। श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे ऐसे। पहले छाती सटाना है जमीन में, पहले छाती सटाना और फिर सिर को लगा। पीछे चल जा, तू जगह कम है। कितने बच्चे लोग लगा पाते? आपस में बात मत कीजिए, हल्ला ना करें। इसको बोलते हैं भुनमनासन। तो इस भुनमनासन को करना है। अभी दूसरे साइड में शरीर को लचीला बनाने के लिए जरा सा पकड़ लीजिए, एक पैर को पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ से दूसरे साइड में लेके जाइए और अपने सिर को भी सटाइए पैर से ऐसे। अभी बाएं और दाहिने अगर इस तरह से करेंगे तो साइड की पेट की चर्बी भी जाएगी। बड़े पेट वालों के लिए भी बढ़िया है, पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए भी बढ़िया है। कमर में ताकत आती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है ऐसा करने से। ठीक है, अभी फिर पैरों को मिला लीजिए, पैर को फोल्ड कीजिए और बैठ जाइए। पैर को फोल्ड कीजिए और पैरों पे बैठ जाइए और दोनों हाथों को घुटने के ऊपर में रख दीजिए इस प्रकार से। जब भी आप लोग को खाना खाते हो तो खाना खाकर ऐसे ही बैठना है। खाना खा करके ऐसे बैठना है। इससे क्या होता है पता है कि आप लोग को खाना पचता है। उस बच्चे के लिए जोर से ताली बजा लीजिए सभी बच्चे। बहुत बढ़िया। तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। ये सबसे अच्छा आसन माना जाता है खाना को डाइजेस्ट करने के लिए। जब आप खाना खा लेते हैं तो 5 मिनट के लिए आप इस वज्रासन में जरूर बैठें। तो इसका नाम है वज्रासन। क्या नाम है? वज्रासन। अभी पैर को फिर खोल लीजिए। अभी आप लोग को सब सिखा रहा हूं एक एक बार, फिर आप लोग को और भी बताऊंगा। बहुत सारे आसन है, सीख लो। कितने बच्चे कितने सीख पाते हो? ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे, घुटना आगे की तरफ रखेंगे और दूसरे पैर का जो घुटना है उस घुटने के ऊपर लगा देंगे। यानी कि आपका ये घुटना और ये घुटना आपस में मिल जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से रहेंगे। और जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे और जो पैर नीचे है वो नीचे से ले जाएंगे हाथ को और दोनों हाथों का हुक बना देंगे। कैसा हुक बना देंगे? कोहनी को ऊपर उठा के रखेंगे। हो गया? सारे बच्चे से हो गया? बजाओ एक बार इसी बात के लिए ताली, कस के बजाइए। क्या बात है, क्या बात है। सारे जब बच्चे बोलते हैं कि मेरे से हो गया तो मुझे खुशी मिलती है। इस आसन का नाम है गौमुख आसन। कौन सा आसन? गौमुख आसन बोलते हैं इसे। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से वज्रासन में बैठ जाएंगे। चलिए बैठ जाइए आप लोग, सभी लोग वज्रासन में बैठ जाइए। अभी जितने भी आसन है ना वो सारे आसन हमारे पक्षियों पशु के नाम पे आसन का नाम दिया गया है।
देखते हो पशु पक्षी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, आदमी बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है। तो हम लोग कुछ फिर श्वासों को लेते हुए ऊपर जाएंगे और फिर नीचे जाएंगे। तो इस आसन का नाम था शशकासन। क्या नाम था? शशकासन। शशकासन बोलते हैं, शशक बोलते हैं खरगोश को। किसको बोलते हैं? खरगोश को। तो जब आप लोग बैठे हुए हो तो एक बार हमको कैट पोज भी करके दिखा दो, ऐसे करके। कैसे? ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसा बैठने से क्या होता है कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो नीचे की तरफ दबती है, यहाँ पे बहुत खिंचाव आता है, आपका सिर जो सो ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो दोनों हाथों का पूरा एक्सरसाइज होता है। और भी देखते हैं सारे छोटे बच्चे होते ना, कैसे चलते हैं सारे छोटे बच्चे? ऐसा ही चलते रहता है, गुड़ुक गुड़ुक करके। अरे चलता नहीं चलता है? तो गुड़ुक गुड़ुक करके अगर चलेंगे तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये बैठ करके कुछ आसन मैं आप लोगों को करवाया हूं। इसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन लोगों से आग्रह होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ये वीडियो दूसरे लोग तक भी पहुंचाएं, शेयर ज़रूर करें। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगती है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ओम।